ब्लॉग क्या होता है? ब्लॉग कैसे लिखते हैं? ब्लॉग से पैसे कैसे कमाते हैं? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ब्लॉग लिखने का अमल 90 की दहाई में शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत बड़ी सादा थी, जिसे आप एक मालूमाती मजमून लिखना कह सकते हैं। पर आज की दुनिया में ये एक पूरी इंडस्ट्री है, एक भरपूर ऑनलाइन बिजनेस है, जिसे हमारी यूथ के लिए समझना जरूरी है। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं हूं हाफिज अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल काउंसलिंग पेज। सादा लफ्जों में ब्लॉग से मुराद है एक अदद वेबसाइट जिसके मालिक आप खुद होते हैं और इस वेबसाइट पर किसी एक मखसूस मौजू पर लिखते हैं। लफ्ज मखसूस मौजू को ब्लॉगिंग की दुनिया में निश कहा जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि आज के ब्लॉग में टेक्निकल इस्तिलाहात से बच बचा के सादा और आसान लफ्जों में सारा मुद्दा आपके गोशे गुजार कर पाऊं। बस आपने घबराना नहीं है और कहीं जाना नहीं है। परदेसी परदेसी जाना नहीं हमें छोड़ के। आप बतौर एक प्रोफेशनल ब्लॉगर कितने पैसे कमा पाएंगे, इसका इन्हिसार इस बात पर है कि आप किस निश पर लिख रहे हैं। ब्लॉगिंग की दुनिया में ऐसा नहीं है कि जिस मौजू पर आपका दिल करे आप लिखना शुरू कर दें। ना चांद बाबू ना, यहां वो लिखो जिस पर लोग चाह रहे हैं कि लिखो, वरना चाचा गूगल कहेगा कि मत लिखो क्योंकि मैं तुम्हें रैंक नहीं करने वाला। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि लोग किस मौजू पर लिखा हुआ पढ़ना चाह रहे हैं। ये भी चाचा गूगल हमें खुद बताता है। कैसे, ये मैं आगे चल के बताऊंगा। पर अभी ये समझ लें कि ब्लॉग के मौजूआत दो तरह के होते हैं: बड़े मौजूआत, छोटे मौजूआत। बड़े मौजूआत से मुराद है किसी शोबे या फील्ड पर लिखना, और छोटे मौजूआत से मुराद है उस पूरे शोबे या फील्ड पर लिखने की बजाय उसके किसी एक पहलू पर लिखना। ब्लॉगिंग की दुनिया में हम इन्हें मैक्रोनिश और माइक्रोनिश कहते हैं। जैसे अगर आप स्पोर्ट्स पर लिख रहे हैं तो आप एक बड़े मौजू पर, एक मैक्रोनिश पर लिख रहे हैं, और अगर आप सिर्फ क्रिकेट पर लिख रहे हैं तो यह निस्बतन एक छोटा मौजू होगा, एक माइक्रो निश होगी। आपकी निश जितनी माइक्रो होगी उतना ही आपकी कामयाबी के इम्कानात रोशन होंगे। जैसे आप क्रिकेट पर लिखने की बजाय सिर्फ बैटिंग पे लिखें, बैटिंग पे लिखने की बजाय बैट्समैन के बैट पे लिखें, सिर्फ बॉल पे लिखें, सिर्फ ग्लव्स पे लिखें, सिर्फ पैड्स पे लिखें। जितना आप मौजू को निचोड़ते जाएंगे उतना ही बेहतर होगा, क्योंकि इससे गूगल आपको इस मौजू पर अथॉरिटी समझने लगता है और आपको जल्दी रैंक कर देता है। यानी आप दूसरों की निस्बत जल्दी कमाऊ पुत्र बन जाते हैं। आपकी वेबसाइट पे जितना ज्यादा ट्रैफिक, आपकी जेब में उतने ज्यादा डॉलर। अब आपकी सहूलत के लिए मैं कुछ हॉट मौजूआत भी बयान कर देता हूं। आप इनमें से अपनी पसंद का कोई एक मौजू लीजिए और इसके किसी एक पहलू पर अपना ब्लॉग बनाइए और इस पर लिखना शुरू कर दीजिए। इन मौजूआत में शामिल हैं पर्सनल फाइनेंस, ट्रैवल, मार्केटिंग, फैशन, हेल्थ, फिटनेस, फूड, मॉम्स एंड लाइफस्टाइल। जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि अपना ब्लॉग लिखने के लिए एक अदद वेबसाइट दरकार होती है। वेबसाइट बनाने के लिए आपको वर्डप्रेस पर जाना पड़ेगा। वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक सॉफ्टवेयर है जो आपको किसी भी तरह की वेबसाइट बनाने और चलाने में पेशा वराना रहनुमाई और मदद फराहम करता है। इस जैसे और भी सॉफ्टवेयर हैं जैसे थंबलर, मीडियम, ब्लॉगर, होस्ट एटसेट्रा, मगर मैं आपको वर्डप्रेस ही तजवीज़ करूंगा क्योंकि ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। और अगर आपको वर्डप्रेस से अपनी वेबसाइट खुद नहीं बनानी आती तो भी आपने घबराना नहीं है। आप सर शाम सर्वर की वेबसाइट वर्ड चेस्ट पे चले जाइए और वहां अपना प्रोजेक्ट पोस्ट कर दीजिए और किसी प्रोफेशनल वेब डेवलपर की खिदमात हासिल कर लीजिए। वो आपको मुनासिब दाम में एक अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन कर देगा। इसे आप अपनी वेबसाइट में ईमेल न्यूज़ लेटर डलवाना मत भूलिएगा। ये पहला नुक्ता था। दूसरा नुक्ता जो आपने जहन में रखना है, दिल में नहीं रख सकते क्योंकि दिल में आपने महबूब रखा हुआ है। दिल, जिगर, गुर्दा जहां मर्जी रख लें,
پر نقطہ سنبھال لیجئے کہ آپ نے پیسے والے موضوع کا انتخاب کرنا ہے، یعنی اس چیز پر لکھیں جو دنیا میں بک رہی ہے، کیونکہ کل کو آپ نے اسی پہ لکھ کے اپنے قارئین کو کسٹمرز میں بدلنا ہے اور اس میں سے اپنا ڈیو شیئر لینا ہے۔ تو جب محنت پوری کرنی ہے تو کیوں نہ ان مصنوعات پہ کی جائے جن پر منافع معقول ملتا ہے، اور یہ معقول منافع آپ امیزون سمیت دیگر کئی ویب سائٹس پر رجسٹر ہو کے کما سکتے ہیں۔ امیزون سے ان مصنوعات کا انتخاب کیجئے جن کی قیمت $100 کے آس پاس ہو، اس سے بہت اوپر نہ بہت نیچے، کیونکہ بہت سی پروڈکٹس اسی پرائس رینج میں فال کرتی ہیں۔ آج کے بلاگ کا تیسرا اور آخری نقطہ یہ ہے کہ اس نش پہ مت لکھیں جس پر پہلے ہی گمسان کا رن پڑا ہوا ہو، جس پر پہلے ہی بہت سے لوگ لکھ رہے ہوں، بلکہ ایک ایسا موضوع پکڑیں جس پر بہت کم لوگ لکھ رہے ہوں۔ کسی بڑے دریا کی چھوٹی سی مچھلی بننے سے بہتر ہے آپ کسی چھوٹے سے تالاب کی بڑی مچھلی بن جائیں۔ اس طرح کی مزید لائف چینجنگ ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے۔